एक बार फिर आते हुए, ये आपके बयान हमने दिखा दिए, अब आप ताजा गोडसे पुजारी के बाद कांग्रेसी हुए हैं, बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं आप? बाबूलाल चौरसिया जी। देखिए, मैं जन्म से जो है कांग्रेसी हूँ। इस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया है, कांग्रेसी आंदोलन में भाग लिया है। आपने जब मध्य प्रदेश के अंदर जो है सुंदरलाल पटवार जी की सरकार थी, उस टाइम एक ग्वालियर के अंदर जो है बहुत बड़ा जन समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें मैं लाठी चार्ज में बहुत ज्यादा घायल हुआ था। मेरे साथ जय जी आप मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे आदरणीय उस टाइम जो है माधवराव सिंधिया जी मुझे देखने के लिए दिल्ली से आए थे। मेरे जो है इस टाइम जो है देखिए मैं पलंग पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल के अंदर। आपको ऐसे तमाम ये मेरे पास दस्तावेज है ऐसे हैं जहां मैं कांग्रेस के अधिवेशनों में अखबार दिखा रहे हैं, उनकी कटिंग्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहे हैं, साथ साथ दिख रही है वो तस्वीर। मेरे साथ अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए बाबू सुनिए, मेरे पास बहुत बाबूलाल चौरसिया जी, ठीक है, ये बताइए, बहुत बड़ी साजिश। चलिए ठीक है, साजिश की शिकायत हो जाएगी। अब आप ये बताइए क्योंकि आप ताजा कांग्रेसी हुए हैं, अब ये बताइए बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? 2.5-3 साल से इनसे किनारा काटता रहा, मैं हमेशा यही सोचता था मेरे 5 साल पूरे हो जाए, नहीं तो मुझे जनता। अरे बाबूलाल जी सुनिए तो सही, अच्छा बताइए तो सही कि आखिर बापू की हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइए देश को, आज तक पर बैठे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको, बताइए। अगर मुझे मालूम होता तो मुझे मालूम है कि मैं किन उनके लोगों के बीच में फंस गया हूँ जो है, तो मैं जो है इस पार्टी के अंदर शामिल नहीं होता। मैं तो एक कांग्रेसी विचारधारा का आदमी हूं। ठीक है, मतलब नहीं बताएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें देश प्यार से बापू कहता है, गांधीवादी कांग्रेस पार्टी में आप गए हैं, आप नहीं बताएंगे उनकी हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि मतलब ये षड्यंत्रकारी है, मेरे साथ षड्यंत्र रचा इन्होंने अगर मुझे जानकारी होती तो मैं इनके साथ कभी शामिल नहीं होता। मैं ये अपनी छवि के ऊपर चुनाव जीता था, जनता में मेरी छवि थी, जनता के लिए मैंने काम किए, इसलिए मैं चुनाव जीता था। उनको ऐसे आदमी की जरूरत थी, एक ऐसे आदमी को फंसा लो, जब ये फंस जाएगा तो ये निकल नहीं पाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी ने भी फौरन इस मामले को लपक लिया है, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता मंत्री बयान तो दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका भी अपना आंगन जो है पूरा साफ स्वच्छ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है, और इसकी सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा मिसाल तो बंगाल में दिखाई देती है। मुकुल रॉय जिनके ऊपर गंभीर मामला था, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना था, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ममता बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब दाग धुल जाते हैं। दोनों मामलों को बराबर आंकना मुझे लगता है इज लाइक कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑरेंज। देखिए, सबसे पहले तो ये जो गांधी के हत्यारों के पुजारियों को जो अब कांग्रेस ने शामिल किया है, ये जरा इनसे बोलिए ना, ये शांत हो जाए। ठीक है बाबूलाल जी प्लीज, अब बाकी लोग भी बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपसे ले लिया सवाल, आशीष जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के द्वारा गोडसे के पुजारियों को अपने अंदर शामिल किया जाना अनुपम उदाहरण है कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। किसी और पार्टी में अगर कोई गोडसे का नाम भी ले ले तो ये हाय तौबा मचा देते हैं और चुनाव जीतने की व्याकुलता में स्वयं उसे शामिल करके उस बात को सही ठहराने लगते हैं। तो मुझे वो पंक्तियां याद आती है कि कहो नहीं करके दिखलाओ, उपदेशों से काम ना होगा, जो उपदिष्ट वही अपनाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। तो कांग्रेसियों को करके दिखलाना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के शरीर की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की हो, परंतु उनके विचारों की हत्या राजनीतिक शोषण के रूप में कांग्रेसी समय समय पे करते आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी जी का जो स्वच्छता और समरसता का संदेश था वो मोदी जी को 2014 में आके झाड़ू उठा के जन जन तक अभियान के रूप में नहीं पहुंचा। अभय जी जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक आपने अरुण यादव जी का प्रश्न खड़ा किया तो यही तो गांधी है, ये फांसीवाद नहीं है। यहाँ पर वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही नाम गांधी है। और महात्मा गांधी कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा को सुनना चाहिए कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग गांधी नहीं है, इनके विचारों में परिलक्षित नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनाया क्योंकि उनकी पीआर एजेंसी ने कहा। मैं चुनौती देता हूं, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से जो साहित्य बढ़ता है उस साहित्य को कि 100 रुपए में एचवी शेषाद्री जी की पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि सवाल तो देखिए अभय जी ये है, मध्य प्रदेश में तो सरदार पूरी कांग्रेस एकजुट है इस मामले पर, मान जाएंगे सब लोग, एक साथ आ जाएंगे, इस पर अग्री करेंगे।
मैंने आपसे कहा कि संयम, सद्भावना, सहिष्णुता, सदाचार जो भी आत्मसात कर सकता है वो गांधी है, और वो कांग्रेस पार्टी उसको ठीक है, आत्मसात प्लीज